अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ओपी टीवी के प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान में मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फैज़ान आलम। नाज़रीन, अपने इस प्रोग्राम में हम उन मौज़ूआत पे, उन इनिशिएटिव्स पे बात करते हैं जिससे इंटरनेशनली मीडिया में या इंटरनेशनल लेवल पे जो है पाकिस्तान की इमेज की जो है वो रीब्रांडिंग हो रही होती है। तो नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपका ताल्लुक जो है वो बिल्डर्स कम्युनिटी से है। GFS बिल्डर में बतौर डायरेक्टर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो नाज़रीन, हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम मैं आपको बताता चलूँ, जनाब मोहसिन वाहिद साहब। सबसे पहले तो मोहसिन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। तो अपने प्रोग्राम का मैं बाकायदा आगाज़ करूँगा मोहसिन साहब अपने इस सवाल से कि दुबई एरिना में जो इंटरकॉन्टिनेंट पाकिस्तान बिल्डर्स प्रॉपर्टी शो हुआ, इसमें पाकिस्तान की रीब्रांडिंग के हवाले से हमारे नाज़रीन को कुछ बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहसिन वाहिद एंड आई एम वन ऑफ द डायरेक्टर्स इन GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। हमारी लेगेसी है फॉर लास्ट many years, for last 3 decades that we are delivering projects in different parts of Pakistan with quality development। जहाँ तक सवाल है आपका कि हमारा जो फेस्टिवल सिटी दुबई एरिना इंटरकॉन्टिनेंटल में जो एग्ज़िबिशन हुआ है, उसके नताइज, उसके रिज़ल्ट्स और उसको लेके क्या फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारा जो इंटरकॉन्टिनेंटल में स्टार्ट हुआ है इवेंट स्टार मार्केटिंग के साथ, वो बेसिकली 3, 4, 5 को वो इवेंट 3, 4 और 5 वो इवेंट चलेगा। उसकी इवेंट की जो ब्रॉडकास्टिंग है और इवेंट की जो ऑन गोइंग फुटेजेस हैं, सारी चीज़ें हैं, वो 3, 4, 5 चलेंगी। अब बेसिकली इस इवेंट का मकसद ये है कि सारे बिल्डर्स जो भी पाकिस्तान से हैं, चाहे वो विद इन कराची हों, चाहे वो लोकली हों, इंटीरियर सिंध में हो, पंजाब में हो, इंटीरियर पंजाब में हो, तो स्टार मार्केटिंग हैज़ गिवन अ प्लेटफॉर्म टू गिव अवेयरनेस टू पीपल इन दुबई। जो हमारा तबके है जो दुबई में रह रहा है और जो पाकिस्तानी है लेकिन दुबई एक्सपैक्ट है, उधर रह रहा है, उधर काम भी कर रहे हैं वो, और चंद पैसे सेव करके वो दोबारा उन पैसों को अपने मुल्क में भेज रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि अपनी प्रॉपर्टी बना लें। तो बेसिकली ये जो दुबई में एग्ज़िबिशन है वो उस पर्पस के लिए है कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए हमारे पाकिस्तानी तबके में दुबई इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में जो फेस्टिवल है उसको लेके। अच्छा मोहसिन साहब, आपने हमेशा जो है मुतवस्सित तबके के लोगों के लिए सोचा है जो किराए के मकान में रहते हैं, तो हमारी आवाम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली देखें, GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की हमेशा कोशिश और काविश रही है कि वो अपना मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास को इस तरह से केटर करे कि अवाम हर महीने किराया भरती है और एट द एंड उनके हाथ में कोई प्रॉपर्टी नहीं आती, वो अपने घर के ख़ुद मालिक नहीं बन सकते। तो GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने एक नई स्ट्रैटेजी के तहत, नए टेक्निक्स के तहत आवाम को रिलीफ देने के लिए बड़ी कम एक साथ में जो कि जितना आप किराया देते हैं घर का उससे भी बल्कि कम एक साथ में एक फैसिलिटी दी है कि हर हर महीने आप इतनी अमाउंट भरें फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, फॉर सर्टन ईयर्स ऑफ टाइम, और विद इन 3 years या 4 years डाउन द लाइन आप अपनी प्रॉपर्टी के अपने मालिक ख़ुद बन जाएं, जिसके अंदर रेंज फ्रॉम 15,000 to 25,000 टू अबव, जैसे आपकी पॉकेट आपको इजाज़त देती है। इसमें यह है कि आपकी बुकिंग होती है, फिर आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, आपका जो अपना बजट होता है उस हिसाब से हम आपका कस्टमाइज़ प्लान बना देते हैं जो आपकी पॉकेट को सूट करता है। एंड एट द एंड ऑफ 3 years, अगर 3 years के प्लान पे आप जाते हैं तो 3 years, या अगर आप 4 years के प्लान पे जाते हैं तो 4 years में आप अपनी प्रॉपर्टी के मालिक ख़ुद बन जाते हैं और आप
इवेंचुअली किराए का जो हैसल है उससे बच जाते हैं। हमारे जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीशन की तरफ हैं, अगर आप हमारी लेगेसी उठाएं, हमने DHA क्लिफ्टन पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स टाइमली डिलीवर किए हैं, और अपना हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट रशियन एम्बेसी के क्लोजली अपना क्लिफ्टन लग्जरिया के नाम से है, वो भी हमने टाइमली डिलीवर किया है। अपना खैबान निशात फ़ेज़ 5 में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उनको भी टाइमली डिलीवर किया है। फिर अपना बुखारी पे थे कुछ प्रोजेक्ट्स, उनको टाइमली डिलीवर किया है। फिर हमने आहिस्ते आहिस्ते मूव ऑन किया है अपना मलीर की तरफ, फिर हमने आहिस्ते आहिस्ते नॉर्थ टाउन की तरफ मूव किया, looking at the market trends, looking at the people buying behaviors, कि वो जो हमारा मिडिल क्लास या अपर मिडिल लोअर मिडिल तबका है उनको कैटर करने के लिए हमने इस तरह की फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया कि वो अपना कम बजट में और मंथली इंस्टॉलमेंट में अपने किराए की जो हैसल है उससे जान छुड़ाने के लिए अपने प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएं। हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर मलीर टाउन अभी चल रहा है। मलीर टाउन के हमारे फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 4 कंप्लीट हो चुके हैं। नॉर्थ टाउन हमारा प्रोजेक्ट है, नॉर्थ टाउन के कुछ फ़ेज़ेस हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा हमारा बहरिया में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो इन प्रोसेस हैं। हमारा एक नॉर्थ कराची में प्रोजेक्ट है लग्जरिया के नाम से, वो भी उसमें टावर 1 टावर 2 है। टावर 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं जो हमने टाइमली डिलीवर भी कर दी हैं, और कुछ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें बहरिया टाउन में हमारे जो है विलाज हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें हमारे अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं जो कि ऑनगोइंग प्रोसेस में हैं, एंड विद नॉर्थ टाउन एंड मलीर टाउन। 7 वंडर की हमारी एक सोसाइटी है जो पूरी डेवलप हो चुकी है, बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट, गेटेड कम्युनिटी एंड सिक्योरिटी के साथ। वो भी ऑलमोस्ट हम डिलीवर करने में, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में कामयाब हो गए। हमने रोड्स, कारपेटिंग, लाइट्स, सारी चीज़ें उधर ऑन कर दी हैं। कुछ उधर मकानात भी बन गए हैं और उधर सेटलमेंट्स आबाद हो रही हैं। तो वी आर like delivering it on a very rapid base, and इंशाल्लाह आने वाले फ्यूचर में आप देखेंगे within 3 to 4 years आपको सारे ये जो प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं वो टाइमली डिलीवर होते हुए नज़र आएंगे। अच्छा मोहसिन साहब, दुबई उन ममालिक में शामिल है दुनिया के जो तेज़ी से जो है तरक्की की जानिब जो है वो कामज़म है, और दुबई में जो है वो डेवलपमेंट भी जो है वो बहुत तेज़ी से हो रही है। तो आप क्या समझते हैं कि दुबई में जो प्रॉपर्टी का रिस्पांस है वो कैसा मिल रहा है? दुबई में बेसिकली प्रॉपर्टी का रिस्पांस इस तरह से होता है कि आपकी जो टारगेट मार्केट होती है, जैसे हम पाकिस्तान में कराची में अपने प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो दुबई में जो तबके होते हैं, कुछ अवाम कराची से जाती है, कुछ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान से जाती है। तो जो कराची बेस्ड लोग होते हैं जिन्होंने मार्केट देखी हुई होती है, वो वहाँ पे भी बैठ के कराची की मार्केट को रेजोनेट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो अगर आप कराची की मार्केट को दुबई में टारगेट करें, तो जो दुबई में यूज़र है कराची बेस, तो वो तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। उनको मार्केट की भी समझ है, उनको बाइंग पैटर्न की भी समझ है। फिर वो सारी चीज़ें जो एक्सपेक्ट्स हैं वहाँ पे, वो अपने भाई को या अपनी फैमिली को किसी को भेज के चीज़ें भी देख लेते हैं, ज़मीन भी देखते हैं, साइट इंस्पेक्शन भी कराते हैं, एंड देन दे एंड अप क्लोजिंग द डील, तो विच इज़ वेरी गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी हैं कि हमारा जो नाम है, हमारी जो साख्त है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बेसिस के ऊपर हमारा जो क्लाइंट दुबई में है, आइदर वो पंजाब से है या इंटीरियर सिंध से है, वो हमारे नाम के ऊपर ही आता है। और हमने हमेशा ट्रस्ट के ऊपर काम किया है और ट्रस्ट की बेसिस के ऊपर ही डिलीवरी की है। अच्छा मोहसिन साहब, ये बताइएगा कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी अमेरिका में आपको देख रहे हैं इस वक्त ना, तो इनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए यही पैगाम है कि आप लोग आएँ, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। फ़ॉरेन ट्रेड, फ़ॉरेन इकॉनमी जो होती है, डॉलर्स होते हैं या फ़ॉरेन ट्रेड होता है, अगर आप लोग अपनी
इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में लेकर आएंगे, कराची में लेकर आएंगे, चाहे वो GFS बिल्डर्स हो या चाहे वो हमारा मुल्क हो, तो ये आपके ऊपर एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको आप फुलफ़िल करें। और बीइंग ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, आप वहाँ पे रह रहे हैं तो आप फ़ॉरेन ट्रेड यहाँ पे भेजें, फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे भेजें, तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। और अगर हमारा मुल्क तरक्की करेगा तो हमारे मुल्क का नाम रोशन होगा। तो इस गारे खैर में आप लोगों का भी हिस्सा और रहेगा, और इस गारे खैर में आप भी शामिल होंगे, तो यू विल इवन फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ। तो पाकिस्तान की भी हेल्प करें और कराची की भी हेल्प करें विद योर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड विद योर फॉरेन ट्रेड्स। तो मेरी यही जो है अपील है फ़ॉरेन पाकिस्तानियों से, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, कि यहाँ वहाँ पे बैठ के आप यहाँ की इन्वेस्टमेंट्स, यहाँ पे बैठ के वहाँ पे बैठ के आप यहाँ की इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर इन्वेस्ट करें और पाकिस्तान के जो ट्रेजरी है उसमें इजाफ़ा करें। अच्छा मोहसिन साहब, ये बताइए कि हमारे OPTV ग्लोबल के CEO वकार अली ख़ान अगर GFS बिल्डर के साथ मिलकर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए अगर कोई काम करना चाहें तो इस हवाले से थोड़ा आप बताएं। बिल्कुल, हम इंशाल्लाह इस चीज़ के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं और कुछ MOUs के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो है हमारा इरादा है कि हम दोनों कंपनीज़ मिलकर हमारे फ़ॉरेन पाकिस्तानीज़ जो आउटसाइड पाकिस्तान है, चाहे वो US में हैं, UK में हैं, उनके साथ मिल के एक प्लेटफॉर्म बनाएं और काम करें जिसके अंदर जो पाकिस्तानी मार्केट है और जो बायर फ़ॉरेन में है उनके लिए एक इजी प्लेटफॉर्म और इजी एक्सेस हो जाए फॉर बाइंग। OPTV और GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो है अपना OPTV में जो साहब जो इनके OPTV के जो करता धरता हैं वकार अली साहब, वो और इरफान वाहिद जो GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के CEO हैं, वो दोनों मिलके अपना कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ ला रहे हैं, कुछ ऐसे MOUs के ऊपर वर्क कर रहे हैं और फोकस कर रहे हैं जिससे बाइंग पैटर्न ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए इजी हो जाएगा टूवर्ड्स मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स, टूवर्ड्स मेकिंग बाइंग ऑफ प्रॉपर्टीज़ इन कराची विद GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारी रहनुमाई की। जी तो नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे GFS के डायरेक्टर जनाब मोहसिन मेहदी साहब, जिन्होंने हमें जो है वो दुबई अरीना के हवाले से बताया, उसमें जो प्रॉपर्टी एक्सपो लगा उसमें जो रिस्पांस उन्हें मिला उसके बारे में उन्होंने हमें आगाह किया और उन्होंने बताया कि किस तरह हम जो है वो प्रॉपर्टी एक्सपो के तरफ से जो है हम पाकिस्तान की इमेज जो है वो रीब्रांडिंग कर सकते हैं, किस तरह जो है वो हम अपनी जो कम्युनिटी को जो है वहाँ वो सपोर्ट कर सकते हैं। और उन्होंने हमें ये भी बताया कि अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कोई अच्छा इक़दाम अगर हमने लेना है तो वो क्या पॉइंट्स हैं या वो क्या फुट स्टेप्स हैं जो हमने लाजमी फ़ॉलो करने हैं। तो इसी उम्मीद के साथ अपने अगले प्रोग्राम में हाज़िर होंगे कि उन नए मौज़ूआत पे, उन नए इनिशिएटिव्स को लेकर आपके सामने होंगे जिससे जो है बहैसियत पाकिस्तानी हमारा सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद हो और हम पाकिस्तान की जो है वो इमेज को जो है वो इंटरनेशनली जो है वो मज़ीद जो है वो रीब्रांड करने में जो है वो अपना मुस्बित किरदार अदा करें। इसी उम्मीद के साथ अपने मेज़बान सैयद फैज़ान आलम को दीजिए इजाज़त। मज़ीद तफ़सीलात के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com और हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.
जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वदे अल्लाह वाली तार वदे मुर्शद वाली तार मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जब सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी है कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साल डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए।